हाँ जी, जय श्री श्याम सभी को। आज हम क्लास 11th का चैप्टर 3 शुरू करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। मैं इसका इंट्रोडक्शन एक शॉर्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ। आज हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं, एक्सरसाइज 3.1। क्या कहा गया है देखिए, एक्सरसाइज में हमें फाइंड द रेडियन मेजर ऑफ द डिग्री मेजर। हमें डिग्री मेजर में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन्हें हमें रेडियन मेजर में चेंज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है 25 डिग्री है और उसको मेजर हमें किस में करना है, रेडियन में। हमें ये अच्छे से पता है कि वी नो दैट पाई किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। और जब हमें एंगल रेडियन में फाइंड करना है तो मतलब पाई में वैल्यू आनी चाहिए उसकी। जब डिग्री में हमें फाइंड करना है तो मतलब उसकी विदाउट पाई दी होगी। जैसे अब हमें डिग्री में गिवन है तो ये विदाउट पाई है, लेकिन जब हमें रेडियन में फाइंड करनी होगी तो वो विद पाई आएगी, पाई जरूर होगा उसमें। अब हमें ये पता है पाई किसके इक्वल होता है, 180 के। अब हमें पाई में फाइंड करनी है तो मैं यहाँ 180 डिग्री लिख लेती हूँ, यहाँ पाई लिख लेती हूँ। अगर 180 डिग्री पाई के इक्वल है तो 1 डिग्री किसके इक्वल होगा, पाई बाय 180। अगर हमारा 180 पाई के इक्वल है तो 1 किसके इक्वल होगा, पाई बाय 180 के। और हमें फाइंड क्या करना है, 25 डिग्री को। तो 25 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, 1 पाई बाय 180 मल्टीप्लाई 25। इसको कैंसिल कर दो जो होता हो, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 3 बचा, 5 6 जा 30, यानी 5 पाई बाय 30 रेडियन। इस एंगल की वैल्यू क्या है, 5 पाई बाय 36 रेडियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये तो बिल्कुल इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, इसमें क्या कहा गया है हमें। सेकंड है -47 डिग्री 30 मिनट। ये हमें दे रखा है 47 डिग्री 30 मिनट को हमें रेडियन मेजर बनाना है, रेडियन में बनाना है उसको। रेडियन में बनाना है तो वही पाई में बनाना है। हमें पता है कि 180 डिग्री किसके इक्वल होता है, वी नो दैट 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई। वही 1 की वैल्यू क्या होगी फिर, पाई बाय 180। अच्छा अभी देखो ये कंप्लीट तो डिग्री में नहीं दे रखा, ये हमें डिग्री है -47 डिग्री और ये 30 मिनट है। हमें ये भी पता है कि 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ ये कि वी नो दैट 1 डिग्री इक्वल्स टू 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, 60 मिनट के। इस डैश को हम मिनट बोलते हैं। अगर 60 मिनट 1 डिग्री के इक्वल है, हमें तो 30 मिनट दे रखी है, यहाँ से हाफ हो गया 30 मिनट, तो ये भी तो हाफ हो जाएगा, 1/2 डिग्री लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। अगर 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल है तो 30 मिनट किसके इक्वल होगा उसके। अगर 60 को हमने हाफ कर दिया 30, तो 1 को भी तो हाफ कर देंगे, 1/2। यानी यहाँ 30 मिनट की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, -47 डिग्री 30 मिनट। ये लिखा हुआ था ना -47 डिग्री इंटू 1/2 डिग्री लिख दिया मैंने 30 मिनट की जगह 1/2 डिग्री। अगर 47 इंटू 1/2 है तो उसको हम कंप्लीट को क्या लिख सकते हैं, 47 2 7 जा 14, 1 2 4 जा 8 और 1 9 प्लस 1/2, यानी कंप्लीट कितना आ गया हमारे पास ये डिग्री में, 95/2 डिग्री। वैल्यू कितनी आ गई, 95/2 डिग्री। नेगेटिव था तो नेगेटिव लेके चल पड़ो कंप्लीट वैल्यू। इसको हम बाहर माइनस में लगा के चलेंगे कि वैल्यू बाहर माइनस में थी इसकी, तो माइनस में है तो -95/2। अब आगे करते हैं वही इसको सोल्व जैसे कि अब तक किया है हमने। फर्स्ट क्वेश्चन में कंप्लीट 95/2 डिग्री है नेगेटिव में, और 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई बाय 180 के। तो ये किसके इक्वल होगा, 95/2 डिग्री नेगेटिव साइन पाई बाय 180 मल्टीप्लाई -95/2। कैंसिल कर दो जो कटता हो। क्या कैंसिल होगा, 5 पे करें 5 19 5 जा, और 5 पे अगर इसको करें तो कितना आया था 36, बस यही आ गया, -19 पाई बाय 36 2 जा 72 रेडियन। दिस इज़ आवर आंसर। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप वीडियो को दोबारा पॉज करके देखना, समझ आ जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, 240 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है। वही लिखेंगे, वी नो दैट 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई। 180 डिग्री पाई के इक्वल होता है
तो 1 किसके इक्वल हो जाएगा, पाई, साथ में रेडियन जरूर लिखना है पाई के साथ। तो 1 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, पाई बाई 180 रेडियन के। हमें फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, 240 डिग्री की। तो 240 डिग्री किसके इक्वल होगा, पाई बाई 180 मल्टीप्लाई 240। जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो, काट दो। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। तो वैल्यू कितनी आ गई, 4 पाई बाई 3 रेडियन, 4 पाई बाई 3 रेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, 520 डिग्री, 520 डिग्री, इसको हमें किस में चेंज करना है, रेडियन में। अगर रेडियन में हमें चेंज करना है तो हमें ये पता ही है कि 180 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल होती है, पाई रेडियन के। 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। तो अगर ये पाई रेडियन है तो 1 किसके इक्वल होगा, पाई बाई 180 रेडियन के। हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, 520 की। तो 520 की करनी है तो लिख दो इसको, पाई बाई 180 मल्टीप्लाई 520। कैंसिल करो जो भी कैंसिल होता है, और कैंसिल करने के बाद इस 0 0 कैंसिल हो गया, 2 9 जा 2 2 जा 2 6 जा। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आई हमारी, 26 पाई बाय 9। साथ में डिग्री नहीं, डिग्री नहीं, रेडियन। डिग्री में तो वैल्यू दे ही रखी है, इसीलिए हमें रेडियन में फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन कंप्लीट, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब इसके बाद। हाँ जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द डिग्री मेजर कोरोस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। कुछ रेडियन मेजर को हमें फॉलो करते हुए डिग्री मेजर की वैल्यू फाइंड करनी है। डिग्री मेजर में हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साथ में ये भी कहा कि अगर पाई है तो पाई की जगह हमें 22/7 यूज़ करना है। क्या कहा गया फर्स्ट क्वेश्चन में, 11/16, इसको हमें डिग्री में चेंज करना है। डिग्री में चेंज करना है तो हमें एक कंडीशन का यहाँ पर अच्छे से पता है कि वी नो दैट पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। पाई की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 180 डिग्री के। पाई के साथ रेडियन जरूर लिखते हैं, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हमें 11/16 का है, 11/16 रेडियन में वैल्यू दी गई है, तो 1 रेडियन पहले तो ये बताओ किसके इक्वल होगा, 1 रेडियन किसके इक्वल होगा, 180 बाय पाई के। और 11/16 रेडियन की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर अगर यहीं से ही हम कहें तो 180 बाय पाई मल्टीप्लाई 11/16। तो इसको सोल्व करते हैं। हमें क्या वैल्यू दी है, 180 बाय पाई मल्टीप्लाई 11/16। 4 पे कैंसिल करें तो 4 पे हो रहा है, 4 4 जा 16, या भी 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। कितना आया, 45 मल्टीप्लाई 11 बाय पाई की वैल्यू भी हम यूज़ करते हैं 22/7। 7 को नीचे रखेंगे तो वो ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई 4। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। तो कंप्लीट वैल्यू कितनी आई हमारी, यहाँ से इसको करते हैं हम, 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 4 जा 28, 28 और 3 31/8। ये वैल्यू आई डिग्री की। डिग्री को हम कभी भी ऐसे नहीं लिखते, कैसे, फ्रैक्शन में नहीं लिखते। डिग्री फिर सॉरी, पहले डिग्री फिर कुछ मिनट फिर कुछ सेकंड। जैसे कि हमें इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में दिया था, ये डिग्री है ये मिनट है। इससे आगे भी अगर होता तो वो डबल डैश आ जाता, वो सेकंड हो जाता। उसमें सोल्व करते हैं, फ्रैक्शन में नहीं होती डिग्री कभी भी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को आगे करते हैं हम। कैसे करना है, 315/8 दिया है, इसको अगर हम सोल्व करें तो क्या आएगा, 3/315 इंटू 8 कितने पे जाएगा, 8 4 जा 32, 4 पे नहीं जाएगा तो 3 पे जाएगा, 8 3 जा 24। 11 में से 4 गए 7, 5 कितने पे गया, 8 9 जा 72, कितना बचा 3। तो 39 एंड 3/8 आ गया। इसकी जगह वैल्यू कितनी आ गई, 39 एंड 3/8 ये आ गया। तो अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 39 प्लस 3/8। एक ही बात होगी, अगर हम 39 इंटू 3/8 करते हैं या 39 प्लस 3/8 करते हैं तो वैल्यू सेम रहेगी। 39 प्लस 3/8 या 39 इंटू 3/8 दोनों एक ही बात रहती है।
तो अब मैंने ये बताया आपको कि अगर वैल्यू हमें डिग्री में फाइंड आउट करनी है तो वो फ्रैक्शन में कभी नहीं होगी, पहले कोई कंप्लीट नंबर होगा, फिर मिनट होगी, फिर सेकंड होगी। अब हमें पता है इसको मिनट में चेंज करने के लिए अगर एक आवर में कहे तो कितनी मिनट होती है, 60 मिनट। अच्छा, ये भी कल मैंने बताया था 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, 60 मिनट के। 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, 60 मिनट के। इसी तरह अगर हम कहें ना 1 मिनट किसके इक्वल होता है, 60 सेकंड के। ये तो हमें सबको पता है कि 1 मिनट 60 सेकंड के इक्वल होता है, 1 मिनट 60 सेकंड के इक्वल होता है। लेकिन यहाँ हम लिखते कैसे हैं मिनट को और सेकंड को, मिनट को तो 1 डैश में, 1 डैश, और सेकंड को लिखते हैं डबल डैश में। चलो अब ये डिग्री में वैल्यू आ चुकी, लेकिन 3/8 डिग्री है ना, इस डिग्री को हमें मिनट में कन्वर्ट करना है। तो 1 डिग्री में कितने मिनट होती है, 60 मिनट। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे मिनट में चेंज करने के लिए, 60 से। इसको सोल्व करो, कितना आएगा, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। तो कितना आ गया, 45/2, 39 + 45/2। लेकिन ये तो अभी भी फ्रैक्शन में है, अभी भी फ्रैक्शन में है, तो इसको आगे, ये तो मिनट होगी, मिनट को अब हम किस में चेंज करेंगे, सेकंड में। ये मिनट आ चुकी है तो मिनट को किस में चेंज करना है, सेकंड में। फ्रैक्शन को तोड़ो, कैसे लिखेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, ये भी 2 2 जा 4, 1 कैरी बचा, ये 1 यहाँ आ गया बाय 2। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 39 डिग्री इंटू 22 तो एज इट इज़ प्लस 1/2। 1/2 अब मिनट है, 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड होती है। तो इसको फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया, 30 सेकंड। तो यहाँ पे अब हमारा क्या हो जाएगा कि ये 22 तो मिनट आया और 30 सेकंड आई। कंप्लीट को लिख दो, 39 डिग्री 22 सेकंड एंड 22 मिनट एंड 30 सेकंड। 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकंड। यहाँ तक हमारी क्या थी, मिनट, और फिर इस मिनट को हमने किस में चेंज कर दिया, सेकंड में, क्योंकि ये अभी भी फ्रैक्शन में आ रहा था, इसलिए ये वैल्यू सेकंड में चेंज करी। तो कंप्लीट आंसर आया 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसका -4 रेडियन वैल्यू दी है, इसको हमें डिग्री में चेंज करना है। लिखेंगे कि पाई रेडियन किसके इक्वल होता है, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन किसके इक्वल होगा, 180 बाय पाई के, और -4 रेडियन किसके इक्वल होगा, 180 बाय पाई मल्टीप्लाई -4। अब 180 बाय पाई है तो पाई की जगह हम कितना रखेंगे, 22 मल्टीप्लाई 7 को मैंने ऊपर कर दिया इंटू -4। जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करो, क्या होगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 7 180 मल्टीप्लाई 7 2 जा 14 बाय 11। मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई कितने करने पे कितना आएगा, अगर हम इसको कंप्लीट मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, 25 214 8 14 252 तो इसकी आ गई, इंटू 0 है साथ में बाय 11। वैल्यू पॉजिटिव नहीं नेगेटिव आई है यहाँ पे। अब ये देखो, ये वैल्यू हमारी नेगेटिव आई और किस में आई, रेडियन में दे रखी थी और डिग्री में आ गई ये वैल्यू डिग्री में आ गई। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है कि इसमें वैल्यू अगर हमारी फ्रैक्शन में आती है तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, मिनट में, और उसके बाद फिर भी अगर हमारी वैल्यू फ्रैक्शन में आती है तो हम उसको किस में चेंज करेंगे, सेकंड में। पहले मिनट में और फिर सेकंड में। अब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं, डिवाइड करने पे हमारे पास क्या आता है, 2520 को 11 से डिवाइड किया, 11 2 जा 22, यहाँ बचा 3, 2 कितने पे गया, 11 3 जा पे तो नहीं जा सकता, तो 11 2 जा 22 0 1 और फिर यहाँ पे 9, 11 9 जा 99, 1 बच गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस को बाहर रखते हैं, 229 229 प्लस 1/11, ये कंप्लीट डिग्री में है। अच्छा, अब इसको तो हम अलग से रखते हैं कि -229 तो हमारा आ चुका है डिग्री में। अब हमें इसको सोल्व करना है, इसको मैंने अलग कर दिया 229 को, प्लस 1/11 डिग्री है। 1 डिग्री में कितनी मिनट होती है, मैंने यहाँ भी बताया था आपको, 1 डिग्री में कितनी मिनट होगी,
60 मिनट। और एक सेकंड, 1 मिनट में कितनी सेकंड होगी? 60 सेकंड। अभी तो हमें डिग्री है, डिग्री को अगर हमें मिनट में चेंज करना है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 60, और साथ में मैं लिख देती हूँ यहाँ पे मिनट। यहाँ पे मैं या तो फिर कंप्लीट पे डैश लगा दो या फिर MINUT मिनट करके लिख दो। मैंने डैश लगा दिया। तो हम इसको कैसे करेंगे? माइनस बाहर है 229 डिग्री प्लस, अब इसको डिवाइड करते हैं। 60 को अगर 11 से डिवाइड करेंगे, 11 5 जा 55, कितना बचेगा फिर से? 5/11। ये सारा किस में है? हमारा मिनट में। ब्रैकेट माइनस 229 डिग्री प्लस 5 मिनट आ चुका है, प्लस 5 मिनट। और जो ये 5/11 मिनट है ना, अभी भी फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में है, तो हम इसको किस में चेंज करेंगे? फिर से किस में चेंज करना है हमें? इसको सेकंड में। सेकंड में चेंज करेंगे तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 60 से। 60 से मल्टीप्लाई करते देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे डिवाइड करने पे कुछ नहीं आ रहा। माइनस 229 डिग्री प्लस 5 मिनट इंटू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 जा 30, यानी 300/11। इसको ये कितना आ गया? सेकंड। इसको कंप्लीट फ्रैक्शन में करके देखो कितनी वैल्यू आएगी? माइनस बाहर 229 डिग्री प्लस 5 मिनट, और यहाँ से अगर इसको सोल्व करें तो 11 2 जा 22, कितना बचा? 8, 0 11 7 जा 77 डैश। अब इसको ना पॉइंट में लिखना ना फ्रैक्शन में लिखना। हाँ, लगभग हमें ये पता है कि इतनी सेकंड आ चुकी है हमारी। तो हमारा कंप्लीट आंसर क्या होगा? माइनस 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकंड इज योर आंसर। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, देखिए। थर्ड क्वेश्चन, 5π/3 5π/3 रेडियन किस में चेंज करना है? डिग्री में। डिग्री में चेंज करना है तो वैल्यू हमारी विदाउट पाई होनी चाहिए। हमें पता है कि पाई रेडियन किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के। तो 1 रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा? 180/पाई के। तो हमें 5π/3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 5π/3 किसके इक्वल हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दो 180/पाई से। 5π/3, पाई से पाई कैंसिल, ये कितना आ गया? 3 6 जा 18, 0। तो कितनी वैल्यू आ गई यहाँ से? 6 5 जा 30, 300 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया हमें? 7π/6 रेडियन को हमें डिग्री में चेंज करना है। हमें पता है कि पाई रेडियन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? पाई रेडियन किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के। 180 डिग्री के। तो 1 रेडियन किसके इक्वल होगा? 180/पाई के। हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? 7π/6 रेडियन। तो ये किसके इक्वल होगा? 180/पाई मल्टीप्लाई 7π/6। पाई से पाई कैंसिल, 6 3 जा 18 इक्वल्स टू 0, यानी 210 डिग्री। हाँ जी, आज मैंने आप लोगों को क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड कराया। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।